नमस्कार। अगली कहानी आईपीएल की। हम बात कर रहे थे बीसीसीआई और आईसीएल की लड़ाई के बारे में। ये लड़ाई तो फिर खैर चलती गई। बीसीसीआई ने कैरेट एंड स्टिक फिलॉसफी अप्लाई किया और कई अलग अलग लेवल्स पे ये लड़ाई होती गई। खैर बीसीसीआई के लिए आईसीएल एक अकेला हेडेक नहीं था। अगर उन्हें आईपीएल जो है उनके खुद की T20 लीग, वो अगर उन्हें चालू करनी थी तो उसके अपने हर्डल्स और हेडेक्स कहीं ज़्यादा थे। वो एक सेपरेट लिस्ट थी और वो मैं आने वाले दिनों में मैं वो आने वाले एपिसोड्स में मैं वो एक वन आफ्टर द अदर वो टच करूँगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो लिस्ट ऑफ हेडेक्स क्या थी, वो हर्डल्स क्या थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अगर आईपीएल जो है एज अ प्रॉपर्टी, अगर उसे फ्रॉम डे वन अगर आप उसका सक्सेस देखना चाहते थे तो सबसे अहम बात तो उसमें ये थी कि उसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन ज़रूरी था। ग्लोबल पार्टिसिपेशन के बगैर आप मुझे बताओ मुश्ताक अली और आईपीएल में फ़र्क क्या रह जाता, राइट? तो अगर मुझे इसे ट्रूली ग्लोबल टूर्नामेंट मुझे अगर खड़ा करना था तो मुझे ये ज़रूरी था कि अगर इंडिया के MS धोनी खेल रहे हों तो ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट भी खेले और साउथ अफ्रीका के AB डिविलियर्स भी खेले, वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल भी खेले, राइट? तभी उसमें मज़ा था। और पाकिस्तान की शाहिद अफरीदी भी खेले, तभी उसमें मज़ा था। एंड इस बात को मुमकिन करने के लिए तो ये इतना आसान तो था नहीं कि बीसीसीआई ने कह दिया अच्छा आ जाओ, कब मैं टूर्नामेंट शुरू कर रहा हूँ, आप सब आके खेल लो। देखो एक सेट बिजनेस मॉडल तो था नहीं। तो बीसीसीआई को जाके पहली बात तो ये ज़रूरी था ना कि वो समझाएं बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को और क्रिकेट प्लेयर्स को। आप क्रिकेट प्लेयर को तो चलो समझा भी दोगे, आप बोलोगे भाई पोटेंशियल तो यही है कि आपको $1 मिलियन में शायद खरीद लिया जाएगा ऑक्शन में, किसे पता, राइट? तो प्लेयर तो एक्साइटेड रहेगा ही। पर मुझे तो बोर्ड को भी यही पता, बोर्ड क्यों अपने प्लेयर को जाने देगा? प्लेयर पैसे कमा रहा है, बोर्ड थोड़ी ना पैसे कमा रहा है। तो प्लेयर को कन्विंस करना ज़रूरी था, प्लेयर के साथ साथ बोर्ड को भी कन्विंस करना ज़रूरी था। तब जो हैं ललित मोदी साहब वो एक वर्ल्ड टूर पे निकले। उन्होंने प्लेन बुक किया और वो एक ग्लोबल टूर पे निकले, हर कंट्री में हर प्लेयर से और हर बोर्ड से बात करने के लिए, हर क्रिकेट बोर्ड से बात करने के लिए और हर प्लेयर एजेंट से बात करने के लिए। उनके दिमाग में एक ही मिशन था कि जिस दिन बीसीसीआई अपनी ऑक्शन की लिस्ट तैयार करेगी, और उनके दिमाग में ये चल रहा था ऑक्शन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं आपको अलग इसके बाद वाले एपिसोड में बताऊंगा कि उन्होंने ये क्यों सोचा कि ऑक्शन ज़रूरी है। प्लेयर ऑक्शन जो होती है ना आईपीएल, वो क्यों ज़रूरी है। ड्राफ्ट होते हैं, वैसे अगर आप बेस्ट में चले जाएं, NBA देख लें, NBA तो वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रॉपर्टीज़ है। आप NFL देख लें, वहाँ पे ड्राफ्ट सिस्टम होती है, ऑक्शन कहीं नहीं होता है। कभी भी कहीं पे भी ऑक्शन का जो ट्रेंड है वो लाइव स्पोर्ट लीग में नहीं देखा गया है। बट बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया कि हम प्लेयर्स की जो खरीदी करेंगे, फ्रेंचाइजीज को जो अलाउ करेंगे प्लेयर्स की खरीदी करने के लिए, इसे हम ऑक्शन में के मेथड से करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको अगली एपिसोड में बताऊँगा। तो ऑक्शन का वो एक आइडिया दिमाग में रख के जो ललित मोदी साहब हैं वो वर्ल्ड टूर पे निकल गए। अब उनके दिमाग में एक ही मिशन था कि मुझे ये गारंटी चाहिए कि जिस दिन मैं बीसीसीआई जो है वो ऑक्शन की लिस्ट बनाएगी, हुज हु ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, आप जो भी हो, आप सेमी रिटायरमेंट मोड में हो, जब फुल रिटायर होने वाले हो, आप अपने क्रिकेटिंग प्राइम में हो, आप एक यंग प्लेयर हो, अप एंड कमिंग प्लेयर या एस्टैब्लिश प्लेयर हो, स्टार हो, सुपरस्टार हो, अगर आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कोई भी हो तो आपका उस लिस्ट में नाम होना चाहिए। ऑक्शन लिस्ट में आप शेन वॉर्न हो, आप रिकी पॉन्टिंग हो, आप क्रिस गेल हो, AB डिविलियर्स हो, एडम गिलक्रिस्ट हो, शाहिद अफरीदी हो, आप यू नेम इट, मुझे उस लिस्ट में आपका नाम चाहिए था। तो जो मोदी साहब हैं ये एक टूर पे निकले, केविन पीटरसन के साथ लंच कर रहे हैं इंग्लैंड में, ये डिनर कर रहे हैं एडम गिलक्रिस्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऐसे मतलब मेरे कहने की बात है। बट जिस फेरोसिटी के साथ वो फ्लाइट्स ले रहे थे
और ट्रैवल कर रहे थे। सुबह किसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में डिनर कर रहे हैं, अगले दिन सुबह इंग्लैंड आ गए हैं, उसके बाद दुबई में कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं। एक ही मकसद था, सबको इकट्ठा करना और सबको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आना और बीसीसीआई के साथ साइन करवा के इनको रजिस्टर करवाना कि कल अगर बीसीसीआई ऑक्शन करेगी तो ये उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो आईपीएल का जो ऑक्शन होता है ये एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट होता है। ट्राइपार्टाइट का मतलब होता है 3 लोगों के बीच में अग्रीमेंट। तो ये अग्रीमेंट कैसे, आज भी यही होता है वैसे, बीसीसीआई प्लेयर के पास जाती है, प्लेयर को रजिस्टर करती है और फिर फ्रेंचाइज जो है उस प्लेयर को ऑक्शन में खरीदती है। और जब फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है फ्रेंचाइज, प्लेयर और बीसीसीआई के बीच में। ठीक है, ये एक रीत है जो चली आ रही है, ऐसे ही चलता है। ये एक दिस इज द एक मॉडल है, राइट। बट आप 15 साल पहले सोचिए, 16 साल पहले कोई क्रिकेट बोर्ड हाँ क्यों बोलेगा। मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, मैं शेन वॉर्न को कहता हूँ कि भाई एक काम कर। शेन वॉर्न तो खैर ही वाज इन द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, बट आपका एक प्राइम प्लेयर के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे प्लान कर रहा हूँ, T20 की लीग प्लान कर रहा हूँ और तुम्हारा इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है और मुझे अपना नाम आप रजिस्टर करवा लो। और प्लेयर को तो पता है, डेविड वार्नर जैसे प्लेयर को आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, उसको तो पता है कि मैं साइन करूँगा तो मेरे को $1 मिलियन तो कोई भी फ्रेंचाइज दे ही देगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। बट इसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का क्या फ़ायदा था, क्रिकेट बोर्ड जो थी उसका क्या फ़ायदा था, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो तो बीसीसीआई प्लेयर को दे रही है और अपने लीग में करवा रही है, बीसीसीआई ब्रॉडकास्ट में अपने पैसे कमा रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उसका क्या फ़ायदा है, या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को इससे क्या फ़ायदा हुआ अगर कोई वहाँ के एंड्रू फ्लिंटॉफ जो है वो यहाँ आके खेल रहे हैं, या क्रिकेट साउथ अफ्रीका को इससे क्या फ़ायदा हुआ अगर AB डिविलियर्स आके यहाँ खेल रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट जो बन रही है वो तो बीसीसीआई और प्लेयर के बीच में बन रही है। तो बोर्ड जो है इसमें अड़चन देने लगा। बोर्ड ने कहा कैसे कैसे हो सकता है, मेरे को तो मुझे तो अपने प्लेयर का ख्याल रखना है, मुझे तो अपने प्लेयर को मुझे एक्सेस चाहिए। कल मेरी अगर बायलैटरल की कोई सीरीज़ होगी, बोर्ड अगर मेरा प्राइमरी प्लेयर अगर नहीं रहेगा तो नुकसान तो मैं उठाऊंगा। यहाँ एक चीज़ याद रखिए आप, यहाँ एक दरार पैदा हो गई। बोर्ड्स जो थी इस कंट्रीज़ की, उन्हें पता था कि अगर हम ज़्यादा लड़ाई कर लेंगे इस बात पे तो हो सकता है कल प्लेयर ही हमको खुद उठ के बोलते, हमारा ही प्लेयर खुद उठ के बोलते कि भाई एक काम कर, नहीं चाहिए आपका सेंट्रल नेशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ IPL खेलने। लेकिन प्लेयर डर रहा था क्योंकि प्लेयर को नहीं पता था वो टाइम पे कि IPL सक्सीड होगा या नहीं। पैसे दिख रहे थे लेकिन सक्सीड होगा या नहीं ये पता नहीं था। अब बोर्ड को भी यही डर था, भाई ये तो कल सक्सीड हो सकता है लीग या नहीं हो सकता है, तो प्लेयर के साथ अगर मैं बहुत ज़्यादा पंगा करूँगा तो प्लेयर तो छोड़ के चला जाएगा मेरे को। ये सारा कुछ एक मिडवे प्रोसेस में था। तब ललित मोदी बीसीसीआई का परमिशन लेने के बाद एक मास्टर स्ट्रोक आइडिया पे पहुंचे। वो मास्टर स्ट्रोक आइडिया ये था कि अगर आप अपने प्लेयर को पार्टिसिपेट करने देते हैं IPL में तो 20% जो हम प्लेयर को देते हैं उसका 20% हम आपको देंगे, यानी कि क्रिकेट बोर्ड को देंगे। मतलब प्लेयर को जो पैसा जाना है वो तो जाएगा ही, अलग से हम उसका 20% जो है वो उस प्लेयर के क्रिकेट बोर्ड को देंगे, ताकि आप क्यों एक फैसिलिटेशन फी है ये, ताकि क्योंकि आप अपने बोर्ड को, अपने प्लेयर को आप अलाउ कर रहे हो हमारे लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल, अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर अगर $1 मिलियन में बिक कर अगर IPL के किसी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा था तो BCCI उस $1 मिलियन के 20% अलग से उस क्रिकेट बोर्ड को दे रही थी। यहाँ कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा था, पैसे दिए जा रहे थे और तब ये बोर्ड जो है अपने प्लेयर को अलाउ कर रही थी यहाँ खेलने के लिए। आज भी BCCI पैसे देती है, लेकिन आज BCCI 20% नहीं देती, उसे बाद में 20% कम करके 10% पे ला दिया गया था और BCCI आज भी जो है 10% बोर्ड को देती है। हालांकि आज अगर BCCI बोल दें कि मुझे कमीशन नहीं देना है, किस बात की कमीशन दूँ मैं, आपका प्लेयर तो आके मेरे पास खेलेगा ही
और अगर ये कमीशन देना बंद कर दे, आपको लगता है बोर्ड अपने प्लेयर को रोक पाएगी? नहीं, प्लेयर रेबल कर जाएगा और बोलेगा मुझे नेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करना है, मुझे जाना है आईपीएल खेलने, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं आईपीएल में।